नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। आज बात सिर्फ और सिर्फ जेनजी आंदोलन की। उसको दूसरा नाम दे सकते हैं काकरोच आंदोलन या काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, या समझ सकते हैं बेरोजगारों का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, गरीबों का आंदोलन, भूखे लोगों का आंदोलन। वैसे ये आंदोलन अगर माने तो बूढ़े, जवान, आम आदमी, महिलाएं, बच्चे, सबका आंदोलन है। तो काकरोच आंदोलन, आगे से संबोधन इसका यही रहेगा मेरे दोस्त। काकरोच आंदोलन आज दिल्ली में हुआ और मेरे ख्याल से उस आंदोलन के पहले प्रयास को रोक भी दिया गया है, जंतर मंतर से उन्हें हटा भी दिया गया है। खैर, शुरू से बात करते हैं। अभिजीत एयरपोर्ट पर उतरे, वहां से वो जंतर मंतर गए। इस बीच उन्हें उम्मीद से हटके, लेकिन ये तो पता था कि ऐसा होगा और हुआ। होने को तो ये समझ में आ रहा था, जैसा कि पैटर्न है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी की सोच जो है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो अभिजीत को एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लेंगे, जो जहां रहेगा उसे वहीं रोक देंगे और पकड़ लेंगे, डिटेन कर लेंगे, थानों तक ले जाकर या दिल्ली से बाहर कहीं ले जाकर छोड़ देंगे। पुलिस लाठीचार्ज कर देगी, पुलिस ज्यादती करेगी, वाटर कैनन छोड़ेगी, पत्थरों और डगरों से उनके रास्ते रोकेगी। इन बातों की संभावना ज्यादा थी नरेंद्र मोदी के इतिहास को देखते हुए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके भी कारण हैं मेरे दोस्त। यूं भी नरेंद्र मोदी का जाना तय हो चुका है। नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा। और जेनजी का आंदोलन शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जो खड़ा किया गया है, या काकरोच जनता पार्टी और काकरोच का आंदोलन, जिसमें बड़े बड़े नाम भी अब जुड़ गए हैं। आपको पता ही होगा, प्रकाश राज या फिर सोनम वांगचुक, जिनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती की गई, उनके सोच, उनके विचार और उनके कामों को दरकिनार रखते हुए उनको जेल में रखा गया। खैर, ये बहुत आम बात है, किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है। और जो भी इस माफिया सरकार से आवाज उठाएगी, इस माफिया सरकार से सवाल करेगी, उसके साथ कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन अब इतने बड़े आंदोलन, जितनी जनसंख्या, जितने लोग इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं, अब कुछ भी करना नरेंद्र मोदी के लिए संभव नहीं है। हां, अपने तौर तरीकों के अनुसार नरेंद्र मोदी जिसके लिए जाने जाते हैं, उसके अनुसार तो मुझे पता है, और आप ये लिख कर ले लीजिए, ये गारंटी ले लीजिए, ना तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और ना ही नरेंद्र मोदी। इस्तीफा तो नरेंद्र मोदी से मांगना चाहिए और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस सरकार में कोई भी मंत्रालय में बैठा मंत्री एक रबर स्टाम्प से ज्यादा नहीं है। उसे एक आदेश आता है और उस पर साइन करना होता है। इसके अलावा उसका कोई वजूद, कोई महत्व नहीं है। कोई निर्णय इस सरकार में, इस माफिया सरकार में, कोई भी निर्णय सिर्फ एक या दो आदमी मिलकर लेते हैं। अकेले नरेंद्र मोदी या फिर दो आदमी, अमित शाह भी शामिल होते हैं। और अगर कहीं कमर्शियलाइजेशन की बात हुई, पैसों की बात आई, तो उसमें दो और लोग शामिल हो जाते हैं, अडानी और अंबानी। यानी यही दो लोग, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, बेच रहे हैं और अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं। और यही चार लोग मिलकर के देश को चला भी रहे हैं। और यही चार लोग मिलकर के देश में कोई भी निर्णय होता है, उस पर कोई भी निर्णय लेते हैं, चाहे वो किसी भी विषय से हो, चाहे वो सेना से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कृषि से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, कहीं भी ये सारे निर्णय यही चार लोग लेते हैं। और नरेंद्र मोदी का पैटर्न, और नरेंद्र मोदी ने जो शुरुआत से जो उन्होंने अपना चेहरा दिखाया इस देश को, उससे पता चल गया था कि नरेंद्र मोदी भारत पर गुजरातवाद लादना चाहते हैं, और लाद दिया। एक गुजराती के हवाले पूरा देश कर दिया। कल क्या होगा ये देखा जाएगा। लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मतलब एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है भारत में, वो आएगी या वो आ चुकी है, वो चल रही है, ये भी कह सकते हैं। उस सुनामी में आम आदमी की जेबें खाली हो चुकी हैं, किसी के पास कुछ बचा नहीं है।
लोग खाली जेब अपना जीवन बिता रहे हैं। 80 करोड़ लोग तो भीख का कटोरा लेकर के राशन की लाइन में खड़े हैं। बाकी के लोग किसी तरह अब तक का कमाया हुआ अपना धन या आगे किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देश का सच यही है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। कोई सारे संस्थान बिक चुके हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन में बैठा आदमी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। उसे हर डिसीजन के लिए सिर्फ एक आदमी के आदेश का इंतजार करना पड़ता है या फिर उन चारों में से किसी एक का। मेरे दोस्त, अब बात मुद्दे की। कहने का मतलब यह है, यह तो मेरा चैलेंज है और यह आप लिख कर ले लीजिए कि ना तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे। कम से कम इस जेनजी के आंदोलन से तो नहीं देंगे। यह जो हुआ अभी तक, या फिर पेपर लीक का मामला या सीबीएसई का मामला, इन सब मामलों को लेकर वो इस्तीफा दें या दिलवाएं, ऐसा कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है, बात यहीं से शुरू होती है मेरे दोस्त। क्योंकि बर्दाश्त की हद जब आम आदमी की खत्म होती है तभी तो आंदोलन होता है। और सारे आंदोलन ऐसे ही हुए हैं दुनिया में। भारत की बात अलग रख लीजिए, तो भी पूरी दुनिया में जितने भी आंदोलन हुए हैं वो ज्यादती की पराकाष्ठा के बाद ही हुए हैं, दमन की पराकाष्ठा के बाद ही हुए हैं। अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, सारे चार का जब अति हो जाता है तभी आंदोलन होते हैं। जेनजी का आंदोलन यह पहला कदम माना जा सकता है। इस पर कुछ होगा, सरकार कोई निर्णय लेगी, यह तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यह आंदोलन भी यहां नहीं रुकेगा और आंदोलन के जो कर्ता धर्ता अभिजीत हो या और जो दूसरे जुड़ रहे हैं या इसके पीछे अगर किसी का दिमाग है तो वो उनको भी यह पता है कि यह आंदोलन अभी शुरू हुआ है। इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी 13 महीनों तक किसानों को दिल्ली की सड़कों पर बिठा के रखा और आज तक उनके साथ न्याय नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी इन बच्चों के साथ न्याय करेंगे। लेकिन इस कॉकरोच आंदोलन को देश के युवा, देश के बुजुर्ग, देश के किसान, देश के छोटी इंडस्ट्री वाले, देश का हर वर्ग, देश का मजदूर, देश का हर वर्ग अपना आंदोलन माने। किसानों के आंदोलन की तरह नहीं कि सिर्फ ये किसानों का आंदोलन है, हमारी वहां कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ना सोचे। क्योंकि जो जेनजी है और जेनजी की शुरुआत, ये पहला कदम आज जो जंतर मंतर पे हुआ, इतनी उम्मीद और आशा की जा सकती है कि जेनजी ने यह साबित किया, भारत की जेनजी ने यह साबित किया कि आंदोलन वो भी कर सकते हैं। नेपाल जैसा आंदोलन कर सकते हैं, बांग्लादेश जैसा आंदोलन कर सकते हैं, श्रीलंका जैसा आंदोलन कर सकते हैं, या किसी देश की बात को छोड़ दीजिए, अपने हक के लिए आंदोलन कर सकते हैं। यह आज की इस बड़ी जनसंख्या में जुटे काकरोचों के इस प्रयास को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह पहला कदम है, शुरुआत हो चुकी है, जेनजी का आंदोलन शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी डर चुके हैं, डर तो लगता ही है, लेकिन नरेंद्र मोदी इतने ढीठ हैं और इतने बेशर्म हैं कि वो कोई न्यायपूर्ण फैसला इन बच्चों के प्रति या देश के किसी समाज के प्रति ले, ये तो हो ही नहीं सकता। हां, अगर अडानी की बात होती तो अमेरिका में जाकर के लौट के चले आते, जो उन्होंने किया। फिलहाल उन्होंने क्या किया इसके पहले आज उसकी बात करना बेमानी है। आज बात सिर्फ कॉकरोच आंदोलन की। तो कॉकरोच आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, यानी जेनजी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। मेरी चिंता यह है कि इसे सिर्फ जेनजी का आंदोलन का नाम देना या सिर्फ इसे युवाओं और बच्चों पर छोड़ देना गलत होगा। भारत के सारे मजदूर, भारत के सारे किसान, भारत के सारे लोग, भारत की पूरी जनता और कम से कम वो जो 80 करोड़ 5 किलो भीख के अनाज की लाइन में खड़ी है, जिसे नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है और वो सौगात आगे अपने आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए दिया है। अगर उन्हें बात समझ में आ गई हो तो सब मिलकर एक साथ जेनजी के साथ सड़कों पर उतरें, चाहे जहां हैं, जिस हालात में हैं और जहां भी हैं वहां से आंदोलन करें।
सड़कों पर उतरें। नरेंद्र मोदी और उनके डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया को सख्त निर्देश है कि इस मुद्दे को उठाया ही न जाए। वो वही करेंगे, आपको पता है, मीडिया इसे दिखाएगी नहीं। सोशल मीडिया के बल पे यह आंदोलन खड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से ही यह आंदोलन निकला है, सोशल मीडिया से ही यह कॉकरोच जनता पार्टी बनी है। तो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी जो है, जो भी हो रहा है, एक एक पल की खबर एक एक आदमी तक पहुंचाएं अपने तरीके से, और चाहे जैसे भी हो सके। मीडिया से कोई उम्मीद ना करें, जो वो नहीं करेंगे। वो विरोध में जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जो उन्होंने बाकी के आंदोलनों के साथ किया वही करेंगे। रही बात इस आंदोलन की, इस आंदोलन को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और करेंगे। उनके दिमाग में यह चल रहा है कि अगर वो बड़े से बड़ा किसान आंदोलन जो 13 महीने तक चला, 750 किसान शहीद हुए, अगर वो उससे निकल गए तो इनको दबाना या निगलना कौन सी बड़ी बात है। पहली बात तो यह तय है कि किसी का इस्तीफा नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी कभी इस्तीफा नहीं देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात कह रहा हूं आप लोगों से ही, जिनसे मैं हर अपने वीडियो में नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगता हूं। मेरे दोस्त, मैं नहीं समझता कि मुझसे ज्यादा कोई नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगने वाला भारत में शायद होगा, जो इतनी बार पूरी शिद्दत से नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग रहा हो। और इस इस्तीफे मांगने के चक्कर में जेल में भी जा चुका हूं। मुझे उस बात का गम नहीं है। गम इस बात का है कि नरेंद्र मोदी आज भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एक अयोग्य व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये एक दूसरे देश अमेरिका का प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भारत पर राज कर रहा है। इनडायरेक्टली अमेरिका भारत को रूल कर रहा है, इनडायरेक्टली चीन भारत को रूल कर रहा है, भारत को पर राज कर रहा है। इनडायरेक्टली भारत को दूसरे देश चला रहे हैं और अब डुबा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मेरे दोस्त, आपके प्रधानमंत्री, जिन्हें मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं मानता, और इसीलिए मैं नहीं समझता कि मेरा कोई भी ऐसा वीडियो होगा जिसमें मैं नरेंद्र मोदी से यह नहीं कहता कि प्लीज और कितना गिराओगे इस देश को, और कितना बर्बाद करोगे इस देश को, और कितना सताओगे इस देश की जनता को। क्या अपराध किया था आपको वोट देकर, जो इतनी दुश्मनी साध रहे हो इस देश की जनता से। नरेंद्र मोदी इस्तीफा क्यों नहीं देते? वो आज भी अपनी जगह कायम है। लेकिन मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी कभी इस्तीफा नहीं देंगे। वो उनकी तो योजना है कि या तो वो आजीवन प्रधानमंत्री बने रहें और संविधान में संशोधन करके कभी उन्हें बदला ही ना जाए, या तो राष्ट्रपति बन जाएंगे और राष्ट्रपति परक यानी अमेरिकन सिस्टम को लागू कर देंगे, या फिर चाइनीज सिस्टम को लागू कर देंगे। यही दो उनके गुरु हैं, यही दोनों से राजनीति सीखी है, इन्हीं दोनों के प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हीं दोनों से के थोपे हुए आदमी हैं जो आपके देश पर थोपा गया है अपने हितों को लागू करवाने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए, जिसे आपने बार बार देखा। भारत का 70% बाजार चीन के कब्जे में है, एफएमसीजी का, और अब कृषि का भारत का 100% बाजार अमेरिका के कब्जे में दे दिया नरेंद्र मोदी ने। अमेरिका को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बचाने के लिए और अडानी को बचाने के लिए। अब इससे ज्यादा कौन सा प्रमाण चाहिए नरेंद्र मोदी के कंप्रोमाइज्ड होने का, या नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्टेड होने का, या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री न होने का? प्रधानमंत्री तो आप मानते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। अब याद करके बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी ने एक कोई काम जो भारत के हित में और भारत की आम जनता के हित में लिया हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे जो भी हो, कहीं आपको कुछ दिख रहा है? और जो जेनजी आंदोलन यानी जो कॉकरोचेज आंदोलन अब शुरू हुआ है, जिसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी पूरे देश की है, पूरे देश के युवाओं की है, जेनजी की है। यह अभिजीत या कुछ लोगों पर छोड़ देना, या आज जो हुआ उसे होने देना, बस उसे याद करके बाकी छोड़ देना, या फिर आगे प्रयास ना करना गलत होगा। मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है, मैं आशावादी हूं, मैं नरेंद्र मोदी से हर अपने वीडियो में इस्तीफा मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक ना एक दिन नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे। वैसे नरेंद्र मोदी एक क्षण उस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं है, लेकिन जब बात दलालों की हो, जब संघ जैसा देशद्रोही संगठन जिसके पीछे खड़ा हो और उन्हें थाम के बिठा के रखा हो, तो फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है कि कोई भी हितकारी काम भारत में कभी भी हो सकता है? मेरे दोस्त, अगर कुछ नहीं, एक बात अगर आपको बता दूं,
काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का बहुत बड़ा वादा था नरेंद्र मोदी और उनके भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों का। और अगर यह हो गया होता तो भारत को विश्वगुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक बन जाता। अभी आपने देखा कि इनके मोदी के ही राजेश भाई ने 15 लाख करोड़ का घोटाला कर लिया। चलिए अगर हम मानते हैं आज भारत पर 150-200 लाख करोड़ कर्ज है, तो कम से कम यह भी सच है कि 400 लाख करोड़ के आसपास विदेशों में स्विस बैंकों में भारत का पैसा इन्हीं चोरों के द्वारा जमा किया हुआ है। बहुत साधारण सा गणित है, इतना भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक घर के मालिक हैं, आपके घर का ही कोई मालिक या कोई और आपका 10 लाख रुपया उठा करके किसी को दे दिया है और आपके ऊपर एक 5 लाख रुपया 6 लाख रुपए का कर्ज है। अब अगर वो 10 लाख रुपया आपके पास आ जाता है तो पहले तो आप 5 लाख कर्ज दे देंगे। कर्ज देते ही आपके ऊपर का सारा भार खत्म हो जाएगा। अब इसको दूसरे शब्दों में कहें कि अगर भारत को 300, 350, 400 लाख करोड़ जो विदेशों में जमा है काला धन, वो मिल गया होता राष्ट्रीय तरीके से, अंडरग्राउंड से तो नरेंद्र मोदी ला ही रहे हैं। सोना खरीदने के लिए जब पहले जमीन पर कब्जा करके उस पर पैसा लगाना चाहते थे, अडानी के द्वारा लगवाना चाहते थे, नहीं हो पाया, तो अब और माध्यमों से पैसे ला रहे हैं। अगर सरकार के पास आया होता तो सरकार पहले कर्ज मुक्त हो जाती। 55 लाख करोड़ कर्ज मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे, नरेंद्र मोदी 100-150 लाख करोड़ लेकर खर्च कर डाले। क्या किए पता नहीं। अब अगर सोच लो, जब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस या इनके जो देशद्रोही लोग हैं, अगर ये ईमानदारी से जो वादा किया था काले धन को वापस लाने का लाए होते, तो उसी समय भारत का 50 लाख करोड़ 55 लाख करोड़ कर्ज क्या था। और जैसे ही ये कर्ज खत्म होता, भारत मतलब इकोनॉमिकली ₹1 का $1 हो जाता। 40 की बात ये करके गए थे कि वो ₹40 तक डॉलर पहुंचाएंगे, अब तो 100 के आसपास पहुंचने वाला है। कहने का मतलब अगर ये वादा निभाए होते तो देश कहीं से कहीं पहुंच गया होता। और इन्हीं सब बातों को लेकर के लोग कांग्रेस से खफा थे और इनको लाए, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि ये तो जन्मजात चोर हैं, जो आते ही इन्होंने शुरू कर दी। और आपके सामने दिख रहा है, कभी नरेंद्र मोदी काले धन की बात करते हैं, कभी नरेंद्र मोदी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, या देश का विकास हो रहा है। देश को नरेंद्र मोदी 1947 से पीछे घसीट लाए हैं, ले गए। आज देश वही करेगा जो अमेरिका कहेगा, क्योंकि उसके थोपे हुए प्रधानमंत्री हैं, उसके अपॉइंटेड प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। और इसीलिए मैं हर बार इस्तीफा मांगता हूं। आज भी मेरा यह मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें तब कुछ बात बनेगी। फिलहाल ये दोनों बातें होने वाली है नहीं। तो जिनजी से मेरा अनुरोध है, मेरी विनती है, मेरा प्रार्थना है, एक आशावादी इंसान होने के नाते मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि शायद पूरी तरह से ये जिंजी आंदोलन सफल होगा और नरेंद्र मोदी से मुक्ति दिलाने के लिए ये जिंजी अपनी भूमिका निभाएगा, अपनी भूमिका निभाते हुए सफलता को प्राप्त करेगा, नरेंद्र मोदी से भारत को बचाएगा, भारत के संविधान को नरेंद्र मोदी से बचाएगा, नरेंद्र मोदी की सोच और नरेंद्र मोदी की नीतियों से भारत को बचाएगा, भारत के संविधान को बचाएगा, भारत के लोकतंत्र को बचाएगा, भारत के इंस्टीट्यूशन को बचाएगा। मुझे यह उम्मीद है कि ये जिंजी आंदोलन, ये कॉकरोच आंदोलन अब नरेंद्र मोदी के जाने तक नहीं रुकेगा। मेरे लिए तो इतना ही काफी है। बड़ी आशा के साथ जिंजी को यानी कॉकरोचों को आज की उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि ये अपने खुद अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ और पूरे देश के परिवार को चाहिए कि एक साथ अपने बच्चों के साथ, अपने जिंजी के साथ, अपने कॉकरोच के साथ कॉकरोच बन करके सड़क पर, दिल्ली में, जहां भी है वहां उतरें, आंदोलन करें शांतिपूर्वक, गांधीवादी रास्ते से, और नरेंद्र मोदी से भारत को मुक्त कराएं।